वेलकम टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सैनिक और छावनी वाले प्रश्न। आपने दोस्तों देखे होंगे सैनिक और छावनी वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सब कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे और मेरे वीडियोस के थ्रू आप अपने भी क्वेश्चंस और आंसर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ रहा होगा। हमारा पहला प्रश्न है, एक कैंप में 800 सैनिकों के लिए 24 दिन की भोजन सामग्री है। यदि इसमें 400 सैनिक और आ जाएं तो भोजन कितने दिनों तक चल पाएगा। दोस्तों, आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो वीडियो है जो मैंने स्टार्ट किया है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। वो वीडियो है आदमी दिन। ठीक है, आदमी दिन वाले क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कराए हुए हैं और ये वाला वीडियो उस वीडियो के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। यदि आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी मेथड के थ्रू मैं ये वाले क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। उस जो मैंने आदमी दिन वाला कॉन्सेप्ट लिया था उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये वाला भी आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी मेरे उस वीडियो का। आप चाहें तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। चलिए अभी हम पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो प्रश्न के मुताबिक मैं देखती हूँ, देखिए, आपने देखा कितने सैनिकों की बात हो रही है। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो एक तरफ हम क्या करते हैं, आदमी, एक तरफ दिन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सैनिक दिए हुए हैं और दिन दिए हुए हैं, तो हम सैनिक और दिन लिखेंगे। जैसे उसमें हम आदमी दिन लिखते थे तो हम सैनिक और दिन लिख लेंगे। सैनिक, एक तरफ हमने लिखा सैनिक और एक तरफ दिन। आई होप आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी। तो सैनिक और दिन। तो पहली लाइन में आपने देखा 800 सैनिक। कितने हैं? 800 सैनिक। हम सैनिक के नीचे सैनिक लिखेंगे। और उनके लिए कितने दिन की सामग्री है? 24 दिन की भोजन सामग्री है। यदि 400 सैनिक और अधिक सैनिक और आ जाएं तो भोजन कितने? तो पहले तो 800 लोगों के लिए 24 दिन की है। फिर आपने देखा कि 800 में 400 और ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। आपको पता है 800 में 400 अगर हम प्लस कर रहे हैं सैनिकों में तो कितने होंगे? 1200। आई होप ये चीज़ें आप जल्दी सॉल्व कर लेते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1200 सैनिक। ये देखिए 800 सैनिकों के लिए कितने दिन की सामग्री? 24। ठीक है, भोजन सामग्री 24 दिन के लिए है। अब कितने बढ़ गए हैं? 400, मतलब टोटल हो गए 1200 सैनिक। अब हम सीधे तो अब इनके लिए दिन निकालने। ये जो सामग्री वैसे तो देखिए 24 दिन के लिए थी, 24 दिन की थी, पर वो 800 सैनिकों के लिए थी। अब सैनिक बढ़े हैं तो कितने दिन वो सामग्री चलेगी? मानी बात है, सैनिक बढ़ गए हैं तो वो दिन कम हो जाएंगे, पर फिर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो आप देखिए दोस्तों कैसे सेम वही इनका गुणा होता है इंटू, और ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं। मैंने बताया इससे पहले वाली वीडियो में, वही सेम हम करेंगे। ये शून्य से ये दोनों शून्य चले जाएंगे। फिर आपने देखा ये तीनों ही संख्या आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो हम काट सकते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मैं डायरेक्ट यहीं पर काट रही हूँ, आप चाहो तो इसको नीचे भी उतार सकते हो। और फिर अगर हम 8 का गुणा 8 इंटू, ये देखिए यहाँ पे 8 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो इनका हम इंटू कर देंगे तो आप देख सकते हो आंसर आपका आ जाएगा 8 टू जा 16। तो 16 दिन यहाँ पर आ चुके हैं। 16 डेज यहाँ पर आए हैं उत्तर में। और आपको दोस्तों मैंने ये भी बता रखा है कि आंसर को अपने चेक कैसे करते हैं। अगर आपने वो चीज़ नहीं समझी हो तो प्लीज़ मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, और उसमें अपने आंसर कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो आप प्लीज़ उसको देख के बार बार उसको देखिएगा तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी।
तो आप इसका भी आंसर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए। अगर दोस्तों आप चाहें तो इस सबको नीचे भी उतार के गुणा भाग कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट यहाँ करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। आई होप आपको वो क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको मेरा अगला प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी किले में, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, किसी किले में 1200 व्यक्तियों के खाने की सामग्री 60 दिन की है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन और समझिएगा। किसी किले में 1200 व्यक्तियों के खाने की सामग्री 60 दिनों की है। यदि 15 दिन बाद 300 व्यक्ति किले से चले जाएं। देखिए वहां पे क्या हो रहा था, सैनिक जुड़ रहे थे, अभी क्या हो रहा है, अब कम हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब थोड़ा ये सवाल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बस कुछ नहीं है, मैं अभी आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगी, बहुत इजी ये भी निकल के आएगा। तो 300 व्यक्ति किले से चले गए हैं, तो अब सामग्री अब कितने दिनों तक चलेगी। ठीक है, कि 15 दिन बाद 300 सैनिक चले गए, मतलब 15 दिन तक आपने ये जो 1200 व्यक्ति थे, 1200 व्यक्तियों ने भोजन किया है। देखिए 1200 जो व्यक्ति हैं टोटल, उन्होंने 15 दिन तक भोजन किया है। लेकिन उसके बाद क्या, वैसे थी 60 दिन के लिए, तो 1200 सैनिक जो थे उन्होंने से 15 दिन तक भोजन किया, लेकिन उसके 15 दिन बाद क्या हो रहा है, 300 सैनिक, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 300 सैनिक चले गए, मतलब बचे कितने हैं, 900 सैनिक। अब 900 सैनिक ने के लिए कितने दिन के लिए भोजन सामग्री बच रही है, अभी 45 दिन के लिए। ठीक है, मतलब वो जो 1200 थे व्यक्ति, उनके लिए तो 60 दिन के लिए थी, पर अब बच रहे हैं 900। तो आपको ये ध्यान रखना है 1200 व्यक्ति अभी कितने दिन खा सकते हैं, 45। जो भोजन सामग्री बच रही है वो 45 दिन बच रही है, क्योंकि 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 900 सैनिक उसको कितने दिन खाएंगे, वो भोजन सामग्री कितने दिन उनके लिए होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, एक तरफ वही सेम सैनिक और एक तरफ फिर वही दिन। ठीक है, तो पहले आपने थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1200 सैनिक कितने हैं, 1200 सैनिक, लेकिन 60 दिन नहीं लिखना है, क्योंकि 60 दिन में 15 दिन जो थे वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखिए 1200 में 60 दिन, ठीक है, उसमें से चले कितने गए, 300 दिन सैनिक, और यहाँ पे दिन कितने कम हो गए, 15 दिन बाद। ठीक है, 15 दिन बाद 300 सैनिक गए, तो इन दोनों ही चीज़ों को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या आएगा, 45 डेज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900। ठीक है दोस्तों, 1200 में सिर्फ 900 व्यक्ति बच रहे हैं और 60 में 15 दिन जा रहे हैं, तो 45 दिन। मतलब ये जो 1200 व्यक्ति हैं, इनके लिए 45 दिन की ये सामग्री थी, लेकिन अब 900 बचे हैं, तो 900 के लिए कितने दिन की, तो हम यही करेंगे, 1200 व्यक्ति कितने दिन के लिए भोजन सामग्री है, 45, तो 900 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, ये हमें यही तो निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काटेंगे पीटेंगे। तो 2 शून्य से दोनों शून्य चले गए, आपको पता है अगर ऊपर नीचे सेम शून्य होते हैं तो कट जाते हैं, तो हम यहीं पे करेंगे। अब हम सीधे देखिए किसी भी संख्या को काटेंगे, सब कटने वाली हैं, कट जाएंगी। 9 पना 45, 9 5 जा 45। अब आपने देखा ये सेक्शन तो पूरा फिनिश हो गया, ऊपर बचा है 12 और 5 इंटू हो जाएगा, तो आप 12 इंटू 5 करोगे तो कितने दिन की हो जाएगी सामग्री, 60 दिन की। कितने दिन की, 60 दिन की। दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होगे। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ही इजी तरीके से मैंने इसको आपको निकाल के दिखाया है, और आई होप मैं आपको जल्दी अगला प्रश्न जो है वो आप सब खुद मेरे साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ भी देखिए ज़रा सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप इसको बार बार इसको देखिए तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है,
दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी छावनी में 100 सैनिकों के लिए 42 दिनों का भोजन था। यदि 40 सैनिक और आ जाएं तो वह भोजन कितने दिनों के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, आप बस ये तो बहुत ही इजी है, वही पहले क्वेश्चन जैसा है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। सेम वही, एक तरफ सैनिक लिखेंगे। दोस्तों देखते चलिएगा, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से, सैनिक और दिन सेम वही, बस मेरे साथ आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करते चलिए। मुझे लगता है मुझसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि गुरु गुरु होता है और चेला आगे निकल जाता है। आई थिंक यही होना ही चाहिए। 100 सैनिक हैं, कितने दिन की, 42 दिन की। ठीक है, 42 दिन का भोजन सामग्री है। देखिए इसमें कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है। 40 आदमी और आ गए हैं, 100 सैनिक थे और जुड़ गए हैं कितने, 40। कितने हो गए टोटल, 140। ठीक है, तो अब कितने हैं, 140 सैनिक हो गए हैं। 100 आदमी 42 दिन खा सकते हैं, तो 140 आदमी कितने दिन खाएंगे। बस इसी चीज़ को सॉल्व करना है। तो चलिए, ये भी सेम कटने वाली संख्या है। आई होप इसको काट देते हैं। देखिए 7 2 ज़ा 14, ठीक है, एंड 7 6 ज़ा आपको दिख रहा होगा 42, 42। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा है, कुछ नहीं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो आप देख रहे हो सीधे सीधे हमारे पास क्या, एक तरफ 3 है और एक तरफ 10 है। तो क्वेश्चन का आंसर सेम वही आ चुका है, 30 दिन आ चुके हैं। आप देख रहे हो बड़ी ही इजी तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। देखा आपने दोस्तों, और मुझे लगता है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मुझसे पहले सॉल्व किया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो दोस्तों आपको अपना मेरा अगला प्रश्न भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई होप। तो मैं जल्दी से उसको पढ़ती हूँ और सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत आपको मज़ा आ रहा होगा और आई होप आप भी इसको कर पा रहे होगे। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। एक गढ़ में 1000 आदमियों के लिए 80 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि 20 दिनों बाद आदमियों की संख्या 200 और बढ़ा दी जाए तो वह भोजन सामग्री और कितने दिनों तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो बस फटाक से चलते हैं, सेम वही सैनिक और दिन लिखते हैं जल्दी से। सैनिक, आई होप दिख रहा होगा आपको, सैनिक और दिन, एक तरफ दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बस सैनिक के नीचे सैनिक, सेम वही करते हैं। तो सैनिक हमारे कितने हैं, आप देख पा रहे होंगे कितने हैं। पहले 1000 सैनिक हैं दोस्तों। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 80 दिनों की। देखिए ये जो टोटल जो भोजन सामग्री है वो कितने दिनों की है, 80 दिनों की है। 20 दिनों बाद आदमी की संख्या 200 और बढ़ जा रही है। तो बस आपको पता है 1000 थे, ठीक है, और 20 दिनों बाद बढ़ रही है ना, तो 80 दिन की है। तो अब क्या होना है इसमें आपको पता है। हाँ, तो देखिए आपने देखा 1000 सैनिक है और 80 दिन की सामग्री है, पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 200 क्या हो रहा है, बढ़ जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 दिन बाद। ठीक है, 20 दिन की बाद की बात करें तो फिर यहाँ पर हमें क्या होगा भाई, 20 दिन तक तो खा लिया गया ना, तो वो 20 दिन तो हटाने पड़ेंगे, वो तो ओवर हो गए दिन। ये 1000 जो व्यक्ति थे उन्होंने 20 दिन खा लिया है, तो अब बचे कितने दिन हैं, 60। ठीक है, यहाँ कितना हो गया है, 1200। आपने देखा ये हो रहे हैं 1200 सैनिक, और अब दिन कितने हैं, 60। मतलब 1000 सैनिकों के लिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए जी, 1000 सैनिक कितने दिन के, 1000 सैनिक के लिए अभी कितने दिन की सामग्री है, 60 दिन की है। ठीक है, 1000 सैनिक आप कितने दिन खा सकते हैं, 60 दिन। तो अगर 1200 सैनिक हो जा रहे हैं तो वह कितने दिन खाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 60 लेंगे। देखा यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, 60 लेंगे, क्योंकि आपने जो दिन बीत गए उससे मतलब नहीं, जब सैनिक बढ़े हैं तब वहाँ पर कितने दिनों की सामग्री बची थी,
जब सैनिक आए हैं, बढ़ रहे हैं, तब सैनिक वहाँ पर कितने दिन की सामग्री बच रही थी, तो 60 दिनों की। तो हम उससे कंपैरिजन करेंगे, ना कि ये कि 80 दिन। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 1000 सैनिक के लिए 60, तो 1200 सैनिक के लिए बस सेम वही काटते हैं उठा के। तो कट लगाइए जल्दी से, दोनों शून्य चले गए हैं। अब सेम वही, 6 दूनी 12, 6 2 12, देन 6 1 6। फिर आप किसी भी 10 को काटिए, चाहे इसको 2 2 2 5 10। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आंसर आपके सामने है गिवन 5 × 10। देखा दोस्तों आपने कितनी जल्दी आपको आंसर यहाँ पे मिल रहा है। 50 डेज, 50 दिन। तो आई होप आपको इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, ताकि उनकी भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिक मैथ्स की वो सॉल्व हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।